आज है डे 2 ऑफ डे 40 डीएसए चैलेंज और आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसका नाम है मैक्सिमम सवेरे। तो चलिए स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन पर दिया हुआ है मैक्सिमम सवेरे गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सवेरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट सम। मतलब समझ लीजिए कि हमें एक नम्स इंटीजर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे एरे एलिमेंट है एंड उसका हमें मैक्सिमम सम निकालना है। जैसे नम्स ऑफ 2 1 -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4 एंड आउटपुट में 6 है। इसका मैक्सिमम सम 6 आया है। तो चलिए इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम सवेरे जिसे हम लोग कार्डान एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये हमारा कंटिन्यूअस पार्ट होता है, मतलब सवेरे का मतलब होता है कंटिन्यूअस। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। इसका हम लोग का सबसे पहले माइंड में सबसे फर्स्ट अप्रोच जो आता है वो आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दो दो इंटीजर लेंगे, एक आई और एक जी। मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एक एंडिंग पॉइंट लेंगे, दोनों का कैलकुलेट कर दोनों का सम चेक करते जाएंगे। तो हम लोग इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच अलग कोड लिख लेते हैं। 4 int I is equal to 0 I less than n I प्लस प्लस। आई मेरा है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड हम एक करंट सम बना रहे हैं जिसपे हम पहला अपना करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड फॉर हम जे पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मेरा आई के बाद से स्टार्ट होगा। 4 int j इज इक्वल टू आई जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। करंट सम मेरा हो जाएगा करंट सम में हम लोग जो एरे जो जे का जो एलिमेंट है हम लोग उसको पुट कर देंगे एरे जे। और जो मेरा मैक्सिमम सम होगा उसका मैक्सिमम निकालेंगे किसका, करंट सम का। और जो मैक्सिमम सम होगा उसका मैक्सिमम निकालेंगे और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसका हम लोग मैक्सिमम सम को इंट मैक्स सम को इंट मीन से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और जो मेरा करंट सम था उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। 0 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहे हैं, इससे मान लीजिए कि हमारा हमारा जो आई है वो 4 से अगर स्टार्ट होता है तो इसके पहले अगर मेरा इसके पहले अगर मेरा नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो हम उसे 0 से इनिशियलाइज मतलब 0 से फिर से रीसेट कर देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड इसका एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होता है जो मेनली यूज हम लोग करते हैं कार्डान एल्गोरिथम। ऑप्टिमाइज्ड हम लोग यूजिंग करते हैं कार्डान एल्गोरिथम जो हमेशा आपको नेगेटिव प्रीफिक्स को इग्नोर करता है। ये हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स को इग्नोर करता है। अगर मेरे पास कोई अगर करंट सम में नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या करेगा, उसको रिसेट करके 0 कर देगा। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे, कोई बिजनेस में पैसा लगा रहे, अगर आपका
पैसा अगर लॉस में जा रहा है तो आप क्या वैसे फ्यूचर में कैरी करेंगे? सीधे सी बात है, नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं इसे शुरू से शुरुआत करता हूँ, तो इसीलिए कार्डानस एल्गोरिथम सेम इसी अप्रोच पर काम करते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है मेरे करंट सम पे, तो वो उसे क्या करेगा, रीसेट कर देगा, फिर से जीरो से इनिशियलाइज करेगा। तो चलिए सेकंड पेज पे, एंड हम लोग इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 - 4 5 4 -1 7 -8। अब इसमें एक मेन चीज आता है कि अगर मेरा करंट सम जीरो से छोटा हो, मतलब नेगेटिव नंबर में, तो मेरा करंट सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसका कोड लिख लेते हैं, इंट और हाँ एक और बात, और जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दो लूप पे चल रहा था। फर्स्ट लूप मेरा एन टाइम चल रहा है, सेकंड लूप में मेरा एन टाइम चल रहा है, तो बिग ऑफ एन क्रॉस एन जो कि मेरा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। इसे ऑप्टिमाइज पे हम लोग करते हैं, एंड मेरा हम लोग यहाँ पे लिखा है इंट करंट सम इज इक्वल टू 0, इंट मैक्सिमम सम इज इक्वल टू इंट मीन। उसके बाद 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। करंट सम में क्या करेंगे, करंट सम प्लस एरे जो आई का एलिमेंट है उसको ऐड करते जाएंगे करंट सम में। मतलब करंट सम में जो वैल्यू है प्लस जो मेरा एरे ऑफ आई का एलिमेंट है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। उसका जो मैक्सिमम सम होगा उसका मैक्सिमम निकालेंगे किसका, करंट सम एंड जो मेरा मैक्सिमम सम है, दोनों का मैक्सिमम निकाल लेंगे। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग मैक्सिमम में पुट कर देंगे। उसके बाद एक लास्ट में कंडीशन दें, अगर मेरा करंट सम लेस देन होता है जीरो से, तो हम क्या कर देंगे, करंट सम को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न मैक्सिमम। अब चलिए इस कोड को ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं बात। तो हमारा पहले दिया हुआ है एग्जांपल में 3, हम लोग क्या करेंगे, 3 को आई माने, मेरा फॉर लूप आई से स्टार्ट होगा इंटीजर आई, और करंट सम मेरा हमेशा जीरो है और मैक्सिमम सम को हम माइनस इन्फिनिटी ले लेते। करंट सम जीरो है, मैक्सिमम सम को इन्फिनिटी ले लेते, माइनस इन्फिनिटी। तो हम 4 इन आई से स्टार्ट किया, आई जीरो पे हम मेरा 3 है। करंट सम प्लस एरे ऑफ आई, करंट सम मेरा जीरो था प्लस एरे ऑफ आई मेरा कौन क्या होगा, 3 है। तो 0 + 3 मेरा करंट सम में मेरा क्या हो गया, 3 आ गया। अब हम चेक करेंगे मैक्सिमम सम में, मैक्सिमम ऑफ करंट सम माइनस इन्फिनिटी। तो मेरा करंट सम 3 था और माइनस इन्फिनिटी, तो मेरा मैक्सिमम में भी 3 आ गया। अब हम चेक करेंगे -4 है, देखिए जैसे यहाँ पर मेरा। उसके बाद हम मतलब इससे स्टेप पहले जहाँ पर हम 3 पे आए थे, यहाँ पर मेरा इफ कंडीशन नहीं चलेगा क्योंकि मेरा 0 से छोटा तो नहीं है, करंट सम मेरा 3 है, पॉजिटिव नंबर है। अब हम आई पे इंक्रीज करेंगे एक घाव, तो मेरा आई आएगा -4 पे। अब मेरा अब मेरा करंट सम प्लस इक्वल टू आई ऑफ आई, करंट सम मेरा 3 है एंड आई मेरा -4 है, तो मेरा कितना है, -1। तो करंट सम में मेरा -1 आ गया। मैक्स सम में तो हम इसे नहीं डालेंगे क्योंकि मैक्सिमम मेरा मैक्स ऑफ करंट सम मेरा 3 -1 है, मैक्सिमम मेरा 3 है, तो मेरा 3 ही रहेगा मैक्सिमम में। एंड इफ के केस में अगर मेरा करंट सम नेगेटिव हो जाता है, मतलब अभी मेरा कितना है, -1, मतलब मेरा नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करें, करंट सम को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर दें। तो हम लोग क्या किया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया फिर से। फिर हम आई प्लस प्लस किए, आई प्लस प्लस करने के बाद हम आ गए 5 पे। 5 पे आने के बाद अब मेरा करंट सम प्लस एरे 5, मेरा करंट सम कितना आ गया, 5 हो गया। 5 हो गया। अब हम मैक्सिमम सम चेक करेंगे, मैक्सिमम ऑफ करंट सम मेरा कितना है, 5 है, एंड मैक्स सम मेरा कितना था, 3 था।
तो दोनों में से मेरा मैक्सिमम कौन है 5 है। तो अब मेरा मैक्सिमम में मैक्सिमम आ जाएगा, तो मेरा कितना आ गया, मेरा 5 आ गया। अब मेरा ये इफ वाला केस नहीं चलेगा। अब हम फिर आई प्लस प्लस किए, अब मैं आ गए 4 पे। मेरा करंट सम कितना था, 5 है एंड 4 अभी आ गया, तो 5 + 4 9 हो गया मेरा। तो मेरा करंट सम पे मेरा आ गया 9। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमम ऑफ करंट सम मेरा भी कितना है, 9 है एंड मैक्सिमम मेरा भी कितना है, 5 है। तो दोनों में मेरा मैक्सिमम कितना है, 9 है। तो मैक्सिमम में मेरा 9 आ गया, 9 आ गया। एंड इफ केस तो फिर से चलेगा नहीं। फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर हम आए -1 पे। अभी मेरा करंट सम कितना है, 9 है मेरा करंट सम। और मेरा आई कितना है, -1, मतलब 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। मेरा करंट सम कितना हो गया, मेरा करंट सम 8 हो गया मेरा करंट सम। अब हम मैक्स सम में चेक करेंगे, मैक्सिमम ऑफ करंट सम मेरा 8 है और मैक्सिमम सम मेरा 9 है। तो दोनों में मेरा मैक्सिमम कितना 9 है, तो वो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है मैक्सिमम सम में, तो हम उसे कुछ चेंज नहीं करेंगे। और इफ केस तो मेरा चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा नेगेटिव में करंट सम नहीं है इसीलिए। उसके बाद मेरा आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होकर मेरा 7 पर गया। 7 पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसे करंट सम में ऐड करेंगे। तो करंट सम अभी मेरा कितना था, करंट सम 8 और अभी मेरा एरो 5 किस पे, 7 पे। 8 + 7 15। तब मेरा करंट सम हो गया 15 हो गया मेरा करंट सम। तो अब मेरा करंट सम अगर मेरा 15 हो गया एंड मैक्स सम मेरा अभी तक 9 था, तो दोनों में मेरा मैक्सिमम कौन है, 15। तो मेरा मैक्सिमम सम में मेरा 15 आ जाएगा। और इफ केस तो चलेगा नहीं। उसका फिर हम आई प्लस प्लस किए। अब मेरा लास्ट का है मेरा 8 -8 सॉरी -8 है मेरा। तो मेरा करंट सम कितना 15 है, 15 है मेरा करंट सम। और अभी मेरा आ गया एरो फाई किस पे, -8। तो 15 - 8 आ गया मेरा 7। तो मेरा करंट सम आ गया मेरा 7। अब हम मैक्सिमम ऑफ करंट सम मेरा आ गया 7 एंड मैक्स सम में मेरा आ गया 15। तो 15 और 7 कौन मेरे मैक्सिमम, 15 जो कि मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। एंड इफ के केस में तो मेरा चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा करंट सम नेगेटिव पर नहीं है। अब मेरा लूप खत्म हो गया, तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं और हमें रिटर्न क्या कर देना है, मैक्सिमम सम मेरा कितना है 15। तो मेरा 15 आंसर आ गया। और ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आ जाएगा बिग ऑफ एन, क्योंकि ये एक ही लूप पर चल रहा है एन टाइम्स, तो इसीलिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ जाएगा। तो चलिए इसे लैपटॉप की स्क्रीन पर इसे कोड करके वो चेक कर लेते हैं। इन करंट सम इक्वल टू 0, एक मैक्स सम बनाए जिसको हम लोगों ने इंट मीन से इनिशियलाइज किया। उसके बाद आता है हमारा फॉर लूप, जो कि हमारा आई से स्टार्ट होकर आई 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन नम्स डॉट साइज ऑफ तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस होगा। उसके बाद हमारा जो करंट सम है, करंट सम में करंट सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई हो जाएगा। उसके बाद मैक्स सम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम चेक कर रहे हैं किसका, पहला तो करंट सम का एंड मैक्सिमम सम का, दोनों का हम लोग मैक्सिमम चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर मेरा करंट सम 0 से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव में हो जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं मैक्सिमम सम को। हमारा आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है। अगर आप लोगों ने भी आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो कमेंट पे डे टू डन जरूर लिखना, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।